किसी भी खातून खाना का किचन में रखा गया पहला कदम कभी भी आखिरी कदम नहीं होता। इस कदम को सही से बिठाने और जमाने के लिए ज़रूरत होती है सही नाप तोल की। सही नाप तोल से कदम रखा जाए और फिर उसी नाप तोल के साथ जब खाने बनाए जाते हैं तो खानों में से भी निकलते हैं चुन चुन के मोती पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम गैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ। घर में चावल पके हुए बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि आज चावल की कोई रेसिपी बनाई जाए। तो जब मैं पकाई रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अपलोड भी कर दूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने कीमा ले लिया बीफ का। और कोफ्ते जो है वो बीफ के ही अच्छे लगते हैं तो मैं कोफ्ते बना रही थी, और यानी कोफ्ते चावल जिसको कहते हैं मोती पुलाव। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये होता है। और मैंने आधा कप ले लिए चने, इनको मैंने पीस लिया ग्राइंडर में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला। मैं इसके अंदर पिसे हुए मसाले डाल रही हूँ। ये गरम मसाला मेरा होममेड मसाला है, बाजार का नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूँ, किसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी आपको दूंगी तो मैं घर में बना कर रख देती हूँ। पिसा ज़ीरा है, ये मेरा घर का बना हुआ पिसा ज़ीरा है। तो इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, डाल देंगे नमक जो है वो हमने देखभाल के डालना है, क्योंकि हमने डालना है इसको पिसा ज़ीरा, गरम मसाला, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा हुआ खोपरा और पिसी हुई खसखस, ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर दी और इन चीज़ों को मिक्स कर लिया। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पिसी हुई प्याज ली है जिसका मैंने पानी खुश कर दिया था, ये भी मैंने ले लिया। और इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन अदरक का पाउडर भी डाल दें, लेकिन मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। ये भी मेरा घर का बना हुआ है। बहुत आसान बनता है, बहुत ही आसान। लहसुन अदरक लेके उसको बिल्कुल पानी उनमें नहीं होना चाहिए, खुश करके रखिए। और फिर उसके बाद जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उसको थोड़ा सा ऑयल डालते जाइए, उसको चलाते जाइए। हम ऑयल डाल के बनाते हैं, बहुत से लोग ऑयल नहीं डालते, लेकिन पानी डालने से ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले मिला दिए हैं। यहाँ पे मैंने अपनी छोटी मिक्सी ली है। बड़ी मिक्सी जो है बेकार में ख़राब करने से क्या फ़ायदा, सामान जो है बड़े ख़राब होते हैं। वीडियो बनाओ तो बनाना आसान नहीं है। एक बर्तन निकालो, दूसरा बर्तन निकालो, तो थोड़ा थोड़ा करके इसी के अंदर पीस लेते हैं जिसके अंदर हमने चने का पाउडर पीसा था। तो इसको रखते हैं और पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। तो बखेड़ा जो है वो फैलता है बड़ी बड़ी मशीनों से भी, इसीलिए मैंने छोटी मशीन इस्तेमाल की। और उसके अंदर कीमे को देखिए कितना फाइन पीस लिया, बहुत ही शानदार सा कीमा है। इसके अंदर कोई बोटी शामिल नहीं। यहाँ पर मैंने मिक्सी वेजी ली, काम को और आसान किया। हाथ से इस्तेमाल की बजाय मैंने ली वेजी मिक्सी और इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, जितने भी लवाजमा जो कोफ्तों में डाले जाते हैं ना, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। कोफ्तों में तो ये होता है ना कि बुजुर्ग पुराने वक्तों में तो लोग जो थे पोटली बनाकर जो है उसके अंदर मसाला भरा करते थे, लेकिन अब वक्त में बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान कर दी। जितना भी इसके अंदर ये मसाला है ये सब मैं ले लेती हूँ। अब रह गया हाथ का काम, और इसको अच्छी तरीके से हमें इसको, तो खाना बनाते हुए कपड़े बड़े अड़ते, हस्तीनें जो हैं वो आजकल के फैशन के मुताबिक जो है बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो खाने के अंदर फंसती हैं। तो उनका एहतियात करो, उनका ख्याल करो। ये एक मसला है औरतों के लिए खाना बनाने में, 36 मसले हैं। तो अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स कर दिया है। कीमा देखिए कितना बारीक पिसा है, इंतहाई शानदार कीमा पिसा है। ऐसा कीमा जो सिल पे भी नहीं पिस सकता, यानी ये कीमा हमें सिल की याद दिला रहा है। जब सिल पे कीमे पिसा करते थे कोफ्ते के, कितना मुश्किल काम होता था बताइए तो। लेकिन अब ज़िंदगी को आसान बनाने में मशीनें जो है ना वो पेश। अब यहाँ पे हमें बनाने हैं कोफ्ते, और कोफ्ते हमें बनाने बहुत छोटे छोटे कोफ्ते, यानी समझ लीजिए जैसे कांच की गोलियाँ होती हैं ना, बस उससे थोड़ा सा आप कोफ्ते बनाइए। जितने छोटे कोफ्ते हो सकते हैं, तो मैंने आपसे जैसे कहा कि कांच की गोलियाँ जैसे होती हैं ना, उससे थोड़ा सा बस बड़ा। छोटे छोटे से हमें कोफ्ते बनाने हैं। तो 1-2 कोफ्ते मैं बनाऊँ और फिर मैं आपको दिखाऊं इसका साइज़। इसमें भी अच्छा खासा एक टाइम लग जाता है, और कोफ्ते जब आप छोटे छोटे बना रहे हो ना तो खासा टाइम लगता है। बाकी आगे का मरहला जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना कोफ्ते बनाना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने जो है ना कोफ्ते बनाने हैं, ये छोटे छोटे कोफ्ते। अभी कोफ्ते हमने तैयार कर लिए हैं पूरे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको कुछ सामान जो पुलाव बनने में जाना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है। इनको हमें करना है रोस्ट। बघार के लिए 2 अदद प्याज है, आधा कप जो है दही लिया है,
दूध में ज़ाफ़रान जो है वो घोल के रख दी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना चीज़ें हमारे पास, चूँकि हम चैनल के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमारे पास हर चीज़ घर में मौजूद होती है ताकि हमें वक़्त ज़रूरत काम आ सके और हमें बाज़ार से मंगानी ना पड़े। तो हम चूँकि चीज़ें सब रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पीस के भी रखते हैं। हमारे पास पिसी पिसाई होती हैं, बहुत सारी चीज़ें साबुत होती हैं जिन्हें पीस के हमें आपको दिखाना होता है, लेकिन हर चीज़ मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे ज़ाफ़रान जो है ज़रा बहुत महंगी है और हर किचन में होती नहीं है, तो ये ऑप्शनल है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहें ना तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा और आप ना डालिएगा, इसकी जगह सिर्फ दूध डाल दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई 2 अदद प्याज हो गई और यहाँ पे हो गया आपका सफ़ेद ज़ीरा हो गया, थोड़ा सा बघार के लिए जितना 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून ले लीजिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कड़ी पत्ता है, दालचीनी है और साबुत गोल लाल मिर्च है 4 से 5 अदद। तो ये है कुल सामान। तो चलें जब तक हम ऐसा करते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। तो जब आप मसालों को रोस्ट करके डालते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो उसका जो जायका मज़ा आता है ना वो बिल्कुल अलग ही आता है। तो जब मैंने इसको रोस्ट कर लिया और मैं इसको अब उतारूँगी और मैं इसको पीस लूँगी। चावल मैं आपको दिखा दूँ, उम्दा किस्म के इंतहाई बासमती चावल हैं, बहुत ही उम्दा लंबे चावल हैं ये। तो इनको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने भिगो के रखा था। इनका पानी मैंने निकाल लिया है। बघार कर लेते हैं और बघार जो है हमें पूरा लाल करना है क्योंकि इस बघार को हमें निकालना है। इसको लाल होने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे बघार जो लाल हो गया तो इसको मैं उतार लेती हूँ। बहुत शानदार बघार हो गया और वैसे भी बाहर निकलने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी गर्मी रहती है तो ये अपनी भाप में पकता रहता है। तो इसको मैं उतार लेती हूँ सबको। अब यहाँ पे हम डालेंगे ज़ीरा और इसके साथ ही डालेंगे कड़ी पत्ता, दालचीनी और थोड़ा सा इसमें डालेंगे लहसुन अदरक। अब यहाँ पे मैंने दही लिया है और दही में डाल देंगे हम ये मसाला जो हमने पीसा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत सी बच्चियों को मैंने ये कहते हुए सुना है, बल्कि अक्सरियत बच्चियों की ये कहती है कि हमें खाना पकाने का शौक़ तो बहुत है लेकिन हमें खाना पकाना आता नहीं है, या ज़रा डरते हैं चूल्हे के पास से जाते हुए। तो अब देखिए जैसे मैंने बनाया तो ज़रा कितनी ज़बरदस्त आवाज़ें आई छनन छनन की। तो ये छनन छनन की आवाज़ जब तक नहीं होना तो बाहर पता नहीं चलता है कि खाना पक रहा है या नहीं पक रहा। तो ये छनन छनन होनी बहुत ज़रूरी है और इससे जो है वो आपको पता चलता है कि जनाब आप खाना बना रहे हैं। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किसी का कदम जो है, हर औरत का पहला कदम जो है वो किचन में जब जाता है तो डरते डरते ही जाता है, लेकिन फिर उसके बाद माहिर होकर हम बाहर निकलते हैं। तो इससे परेशानी की तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा चूल्हे को मैं तेज़ कर देती हूँ क्योंकि जब मैंने चीज़ें डाली थी तो मसाला उचट रहा था, इसलिए मैंने इस चूल्हे को हल्का किया और उसके बाद मैंने मसाला डाला। तो ये मैं तमाम बच्चियों से यही कहूँगी कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। खाना पकाने का जिनको शौक़ है बिला झिझक मैदान में आएँ, कूदें और खाना बनाएँ। और मैंने बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो खाना बनाने का शौक़ रखती हैं और खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, मसाले को थोड़ा सा भून लेते हैं। अदरक लहसुन भी हमने डाला है और उसके साथ हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। बहुत ही थोड़ा सा इसमें हरा धनिया हमने डाला है। हरा धनिया आपने ज़्यादा नहीं डालना, खुशबू के लिए बस मैंने डाला है। इसके अंदर ये थोड़ा सा इसको पकने देंगे। और फिर ये डर भी होता है कि खाना बनाएंगे तो पता नहीं किसी को पसंद आए ना आए, तो लोग जो हैं वो उसमें कीड़े निकालेंगे, घर के लोग ही नुक्स निकाल देंगे। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो भाई आप खुद खा लीजिए। आहिस्ता 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 जब आप अच्छी अच्छी डिशें बनाएंगी तो घर के लोगों का सबसे पहले आप पे एतमाद बढ़ेगा और उसके बाद बाहर तो कोई मसला ही नहीं है। फिर कि मेहमान आ रहे हैं, आपने कोई अच्छी सी, कोई बहुत ही हल्की फुल्की सी कोई डिश बनाने से शुरू कीजिए, आगाज़ कीजिए और फिर बड़ी बड़ी डिशें आप बनाने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और अब हमारा काम यहाँ पर क्या है वो आप बड़ा देखने की चीज़ है, और वो ये है कि इसके अंदर अब हम डालेंगे कोफ्ते जो हमने बना के रखे। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये मोती पुलाव बनने जा रहा है। आपने इससे पहले जो है वो कभी इतना मज़ेदार किस्म का पुलाव आपने नहीं खाया होगा। चूल्हे को मैं हल्का कर देती हूँ। सब इसके अंदर डाल देंगे हम कोफ्ते। अच्छा देखिए, मैंने इस रेसिपी में ना यहाँ पे जो ये मैं बना रही हूँ इसके अंदर मैंने टमाटर नहीं डाले, और टमाटर डालने की गलती आप कीजिएगा भी नहीं क्योंकि टमाटर डालने से बिल्कुल इसका टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। तो जैसी रेसिपी मैं बना रही हूँ इसी रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा। लिटरली इट्स वेरी 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 डिलिशियस मोती पुलाव, कि ऐसा मोती पुलाव आपने कभी खाया ही नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा अब हमें ये करना है कि पानी डालेंगे, आधा गिलास के करीब हमें पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना।
कोफ्ते हमारे जो है वो इसके अंदर आ जाए सही से। आधा गिलास बस पानी डालिए, थोड़ा सा मैंने डाल दिया, थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी। और इसको हम क्या करेंगे, ढक के रख देंगे ताकि इसी के अंदर कोफ्ते जो है ना हमारे गल जाएँ, पक जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको लगाती हूँ एक बड़ी सारी लिड। 5 मिनट के बाद इसको देखते हैं। वाह, ज़बरदस्त। थोड़ा सा अगर आप छेड़ भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि टूटेंगे तो ये नहीं। कोफ्तों का पोलापन भी मैं दिखा दूं। वाह, ज़बरदस्त। देखिए हमने कितनी देर इनको पकाया है, 5 मिनट का हमने इनको दम दिया है। थोड़ा सा इसके अंदर मसाला सब बाकी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं चावल। अभी हमने नमक नहीं डाला है, और नमक अब हम डालेंगे जब चावल डाल देंगे। चावल में पानी डालेंगे तो फिर हम इसको नमक डालेंगे। चावल हमने बहुत देर के भिगोए हुए हैं, तो आप ज़्यादा चावलों में पानी देखभाल के डालें। मोती पुलाव आपको कैसा लग रहा है, रेसिपी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और नई बच्चियाँ इसको ज़रूर बनाएं और दाँत समेटें अपने मेहमानों से। और आप इसी तरीके से ट्रेंड होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखते सीखते, देखते देखते सब कुछ आपको बनाना आ जाता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी ये मैं नहीं बना सकती और ये नहीं, सब बना सकते हैं, सब कुछ सब बना सकते हैं। तो जब मर्द हजरात खाना बना रहे हैं इतना अच्छा, तो ख़वातीन का तो काम ही खाना बनाना है। तो भाई आप खाना बनाइए और बहुत अच्छा बनाइए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे बस हम, और उसके बाद इसको नमक डालेंगे। आपको दिखाते हैं। तो नमक मैंने यहाँ पे लिया है लेवल पे, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम मैंने लिया है, तो मैं थोड़ा सा और लूँ। नमक डालने से पहले एक मैं बोनस टिप आपको दे रही हूँ। इसको आप याद रखिएगा हमेशा कि नमक डालने से पहले हमेशा आप इसको सूंघ लें। तो सूंघने से ये होता है कि इनहेल आप जब कर रहे होते हैं तो उसकी तेज़ी आप अपने अंदर ले लेते हैं, और फिर नमक जो है ना वो आपके सालन में कभी भी कम नहीं होगा। ये तो मेरा तकरीबन 40-50 साल पुराना आजमूदा नुस्खा है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं उसमें हमेशा नमक को सूंघ के डालती हूँ। तो आप सूंघ के डालिए, इसको ढक के रख देते हैं और देखते हैं 5 मिनट के बाद। इसको देख लेते हैं। वाह, ज़बरदस्त। देखिए कैसे मोती बिखरे हुए हैं। तो चूल्हा मैं कर देती हूँ हल्का, क्योंकि वक्त हुआ है अब दम लगाने का। इसको मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं इसको उल्टूं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा उलट पुलट देते हैं। कोफ्ते आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे, इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और देखिए क्या पुलाव में मोती बिखरे हुए हैं। अब हम इसको दम लगाएंगे, बिल्कुल धीमी आंच कर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर। और यहाँ पे हमने जो भगार निकाला था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। और साथ में जो मैंने आपको बताया था कि ये दूध है, ज़ाफ़रान में डला हुआ। तो अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, से दूध ही डाल दीजिए। दूध भी नहीं है तो कोई मसला नहीं। हल्का सा बस इसको दम देना है, थोड़ी सी देर और वक्त हुआ है इसमलेन का मोती पुलाव।